ओशो ने कहा है कि ऐसे नाचो कि बस नाच बचे। सही कहा ना कि जब हम किसी भी कला में लीन हो जाते हैं तो हम उसमें मगन हो जाते हैं। तो आप सबका स्वागत है जिंदगी के सुविचार विद बबीता के साथ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते, पूरा ध्यान से सुनिएगा। कि ऐसे नाचो कि बस नाच बचे। नृत्य की एक बड़ी खूबी है जो किसी अन्य कृत्य की नहीं है। नृत्य में जितनी जल्दी नर्तक डूबता है, खो जाता है, किसी अन्य चीज में नहीं खोता है। नृत्य को अपना ध्यान बन जाने दो। कोई संगीत लगा लो या कभी कभी बिना संगीत के भी नृत्य करो। कभी आपने भी महसूस किया होगा कि जीवन का अपना संगीत होता है। जैसे कभी बरसात हो रही है तो पत्तों पर बारिश गिर रही है, तट पर समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही हो या कोई ध्वनि ना हो, बस मौन हो, उसका भी अपना संगीत है। तुम मौन के साथ बह सकते हो, इतना संगीत काफ़ी है तुम्हारे नाचने के लिए। बस इसके लिए संवेदनशीलता चाहिए। तो जब भी हम सभी को समय मिले, लेकिन दिन में कम से कम एक बार इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। इससे हम सभी को जीवन का सौंदर्य उपलब्ध होता जाएगा। कभी जब आकाश में बादल गिर जाए और मोर नाचने लगे तो तुम भी उस नृत्य में सम्मिलित हो जाते हो। जब कभी दूर से कोयल की आवाज़ आए तो उसे और सुनने का मन करता है। उसकी आवाज़ हमारे भीतर इस प्रकार गूंज उठता है कि हमारे हृदय को भी सुनने के लिए आमंत्रित करने का दिल चाहता है। कभी आप सभी ने देखा होगा कि वृक्षों को, बादलों को, फूलों को, पक्षियों को और चांद तारों को देखा तो होगा कि उनका एक अलग से विराट नृत्य चल रहा होता है, एक अखंड नृत्य चल रहा होता है जिसमें हमें भागीदार हो जाना चाहिए। ऐसे सिकुड़ सिकुड़ कर नहीं बैठना चाहिए, ना ही कंजूस बनना चाहिए। हमें उसमें बह जाना चाहिए कि ऐसे नाचो कि नाच ही बचे, जिसमें हम में ऊर्जा रह जाए और अहंकार का केंद्र ना रहे। जो व्यक्ति नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, बांसुरी नहीं बजा सकता, एक तारा नहीं छेड़ सकता, अलगोजे से जिसका कोई संबंध नहीं रहा है, उस व्यक्ति ने खुद को खुद से ही तोड़ लिया है। कभी गौर किया है क्या कि नाच में अचानक ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। जब उदास आदमी भी नाचना शुरू कर देता है तो वह थोड़ी देर में पाएगा कि उदासी से नाता छूट गया है, क्योंकि उदास होना और नाचना साथ साथ नहीं चल सकते हैं। एक बात और, आप सबने देखा होगा कि थका मांदा आदमी भी नाचना शुरू करे तो शीघ्र ही पाएगा कि नई ऊर्जा का प्रवाह उसके भीतर शुरू हो गया है। नृत्य तो दुख जानता ही नहीं, नृत्य तो बस आनंद जानता है। तो कुछ अल्फाज है नृत्य से रिलेटेड, जरा ध्यान से सुनना कि नृत्य एक ऐसी कला है जिसमें हम पूरी तरह उस कला में लीन हो जाते हैं। जब कोई भी संगीत सुनते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रभाव आता है और हम उस कला में बह जाते हैं। नृत्य तो जितना शांति और शक्ति देता है हमें, उतना ही हमें एक नई दिशा भी देता है। नृत्य एक ऐसी आस्था है जिसमें हम मगन हो जाते हैं और हमारा मन नृत्य करने से झूम उठता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको और कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। धन्यवाद।